कार्यालय के सभा कक्ष में संभागीय स्तरीय सभी विभागों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक, जहां नगरीय प्रशासन, पीएचई विभाग, लोक निर्माण विभाग के सभी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव। वहीं बैठक में कमिश्नर, कलेक्टर सहित विभागों के कई अधिकारी, कर्मचारी रहेंगे मौजूद। जहां इस बैठक में अंबिकापुर शहर की बदहाल सड़कों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों पर नाराजगी की जाहिर। जहां सड़कों का संधारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता, राशि स्वीकृत करने से लेकर निविदा की कार्यवाही पूर्ण, जल्द ही सड़कों की स्थिति में आएगा सकारात्मक बदलाव, छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव। परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों पर पूरी जानकारी प्रदर्शित करते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए दिए निर्देश। वहीं छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव से नाराजगी जताते हुए दिए निर्देश, जहां कामों की मॉनिटरिंग के लिए विकसित करें बेहतर सिस्टम। वहीं ठेकेदारों पर नियंत्रण रखें, जहां कार्यों में कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। अच्छा, बैठक सरगुजा संभाग की है। सबसे पहले नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की। संभाग के सभी नगरीय निकायों में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, विकास की योजनाएं चल रही है, उन सब के बारे में विस्तार से एक एक नगरीय निकाय की समीक्षा हमने की और बहुत स्पष्ट रूप से नगरीय निकाय के अधिकारियों को कहा है कि समय पर काम पूरा हो, गुणवत्ता युक्त हो। जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं हैं, उनका अधिकतम लाभ लोगों को मिले, इसके लिए निर्देशित किया है। साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर काम करने के लिए कहा है। स्वच्छता की रैंकिंग हमारी बढ़े, हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए काम करने के लिए निर्देशित किया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों को लगातार विकास के लिए हम राशि जारी कर रहे हैं। 15वें वित्त के मद का, अधोसंरचना के मद का, अन्य योजनाओं की राशि लगातार जारी कर रहे हैं। प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 9 महीनों में 2800 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं से जारी किया है। सरगुजा संभाग के भी सभी नगरीय निकायों को जारी की है राशि, उसकी भी समीक्षा की है। और उसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामों की समीक्षा की। जल जीवन मिशन के काम जो चल रहे हैं, उसके एक एक काम की समीक्षा हमने की कि आज हम कहां पर पहुंचे हैं, कितनी टंकियों का निर्माण हो गया है, जल स्रोत की क्या व्यवस्था है, नल के कनेक्शन देने की क्या स्थिति है, सड़कों के सुधार की क्या स्थिति है, कितनी योजनाएं पूर्ण हो गई है। इन सब की बहुत बारीकी से समीक्षा की है और निर्देशित किया है कि योजनाओं को समय पर पूरा करें। जो काम अव्यवस्थित पड़ा है, चाहे वो सड़कों के मेंटेनेंस का, चाहे जल स्रोत के निर्माण का और घरों तक पानी पहुंचाने का, इस काम में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया है। लोक निर्माण विभाग के भी कामों की हमने विस्तार से समीक्षा की। हमारे विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, प्रमुख अभियंता के पिपरी जी और संभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत
जितने काम चल रहे हैं उन सब की बहुत विस्तार से समीक्षा की है, एक एक काम की समीक्षा की है। सड़कों के रखरखाव के बारे में बहुत विस्तार से समीक्षा की है। कितने सड़कें खराब है उसकी जानकारी ली है और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सड़कों के रखरखाव के लिए लगातार हमने निर्देशित किया, राशि जारी की और जितने सड़कों के मेंटेनेंस की आवश्यकता है उन सब के टेंडर जारी हो चुके हैं, एजेंसी तय हो चुकी है और काम की शुरुआत भी हो गई है। हमने कहा है कि हर हालत में कोशिश करें कि नवंबर अंत तक सड़कों के रखरखाव का काम पूर्ण हो जाए। जो लंबे समय से लंबित परियोजनाएं हैं, सड़कों के, पुल पुलिया के, भवनों के, उन सब को समय सीमा पर पूरा करने के लिए कहा है। जहां तक भावी योजनाओं की बात है, कटघोरा से लेकर अंबिकापुर की सड़क को 4 लेन बनाने के लिए हमने लगातार भारत सरकार से आग्रह किया है। इसकी डीपीआर बनाने के लिए टेंडर हो चुका है, डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीपीआर तैयार होते ही हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिल जाए ताकि अंबिकापुर राजधानी से और समय कम हो सके। इसी प्रकार अंबिकापुर रामानुजगंज गढ़वा इस काम में भी गति लाने के लिए हमने निर्देशित किया है। इसकी निविदा आ चुकी है। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए पूरी तैयारी करके भारत सरकार को हमने भेजा है। जैसे ही भारत सरकार से वन विभाग का अनुमति प्राप्त होगा, इस काम को भी हम पूरा करेंगे। अंबिकापुर शहर में 4 बाईपास, पुराने बाईपास की स्थिति देखा है आपने, वो शहर के अंदर ही आ गया है। नई बाईपास की एक विस्तृत रचना योजना हमने बनाई है। उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है, निविदा प्राप्त हो चुकी है। वो काम भी आने वाले समय में शीघ्र प्रारंभ होगा तो बहुत बड़ी समस्या अंबिकापुर की दूर हो जाएगी। शहरी क्षेत्र में भी जलभराव और सड़क खराब है, उसके लिए भी हमने योजना बनाकर काम करना प्रारंभ किया है। चाहे अंबेडकर चौक से रेलवे स्टेशन तक का मामला हो, रायगढ़ चौक से दरिमा चौक तक की सड़क का हो, या सीतापुर वाली जो बाईपास रोड है उसका है, तो इन सब कामों को तेज गति से करने के लिए निर्देशित किया है।